जय श्री कृष्ण दोस्तों जब भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र के तेज से पांडवों को सुरक्षित कर दिया, भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। और जब भगवान द्वारिका लौटने को हुए, तभी माता कुंती करुणा से भरी, ज्ञान से संपन्न, भक्ति से भरी हुई अपनी पवित्र स्तुति आरंभ करती हैं। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। और इसी प्रणाम के साथ मां कुंती अपनी स्तुति आरंभ करती हैं, क्योंकि अभी अभी उन्होंने भगवान का ऐश्वर्य देखा है। कैसा ऐश्वर्य कि ब्रह्मास्त्र शांत हो गया भगवान के सन्मुख आकर, प्रणाम करके चला गया। ऐसा ही एक प्रसंग रामचरितमानस में आता है। तुलसी बाबा कहते हैं कि जब इंद्रजीत और लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ, तो इंद्रजीत ने सबसे पहले ब्रह्मास्त्र चलाया और ब्रह्मास्त्र प्रणाम करके लौट आया। फिर इंद्रजीत ने पाशुपत अस्त्र चलाया। पाशुपत अस्त्र भी श्री लक्ष्मण जी को नमन करके वापस आ गया। फिर इंद्रजीत ने इस सृष्टि की अंतिम शक्ति नारायण अस्त्र चलाया, और नारायण अस्त्र तो श्री लक्ष्मण जी की प्रदक्षिणा करके लौट आया। दोस्तों, तब इंद्रजीत को लगा कि जो आज तक मैं सुनता आ रहा था कि ये नर नहीं, ये तो नर के रूप में नारायण है। तब इंद्रजीत लौट कर गया, समझाया अपने पिता को कि भाई इनसे पार पाना कठिन नहीं, असंभव है, कि ये भगवान है। जब ऐश्वर्य दिखाया भगवान ने, जब भगवान ने अपनी भगवत्ता दिखाई, अभी अभी भगवान ने अपनी भगवत्ता दिखाई है। जो कोई भी नहीं कर सकता, वह श्री कृष्ण कर सकते हैं, और अपने भक्तों के लिए करते भी हैं। इसलिए यह स्तुति केवल शब्द नहीं है, यह ज्ञान भी है, भक्ति भी है और वैराग्य भी है, और भगवान के स्वरूप की गहन प्रतीति भी है। प्रतीति मतलब दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम, यानी 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। पहला है आर्त। आर्त का मतलब है कि जो संसार के दुख से दुखी है, संसार के क्लेश से संतप्त है, वो मेरा भजन करता है। उस दुख से मुक्ति के लिए, उस कष्ट और क्लेश के निवारण के लिए ऐसे भक्त को भगवान आर्त कहते हैं। और दूसरा है जिज्ञासु, जो जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ। भगवान कहते हैं कि परम तत्व को जानने के लिए, उस परम सत्य की उपलब्धि के लिए कोई अगर मेरा भजन करता है, वो जिज्ञासु कहलाता है। और दोस्तों, तीसरा है अर्थार्थी, यानी भगवान बड़े उदार हैं। कह रहे हैं कि जो भी संसार की सुख की इच्छा से अगर मेरा भजन करता है, उसको भी मैं अपनी शरण में लेता हूँ, भले ही वह संसार का सुख चाहता हो। पर यदि मुझे भजता है, यदि मेरी आराधना करता है, तो मेरा भक्त ही कहलाता है। और दोस्तों, चौथा है ज्ञानी, जो भगवान को तत्व से जानकर भजन करता है, जो सदा सर्वदा अनन्य भाव से मेरे चिंतन में रमा है, जिसको मुझे छोड़कर अन्य कोई आशा नहीं है, अन्य कोई आश्रय नहीं है, जो अनन्य भाव से मेरे चिंतन परायण है। भगवान ने कहा, भाई वैसे तो मेरे ये चारों भक्त मेरे को प्रिय हैं, लेकिन जो ज्ञानी भक्त है ना, वो मेरे को अतिशय प्रिय है, सबसे प्रिय है। दोस्तों, भगवान को स्वरूप से जाने बिना जो भाव होगा, वह स्थिर नहीं रहेगा। और ये घटना हम सबके जीवन में घटती है। अरे जब आती है थोड़ी प्रतिकूलता, थोड़ा कठिन समय आता है, हमारी परिस्थिति विपरीत होती है, तो डोल जाते हैं हम।
मन कभी संसार की ओर देखता है तो कभी किसी अन्न को खोजता है। ये जो होता है ये भगवान का स्वरूप नहीं जानने के कारण होता है, जो हम इधर उधर भटकते हैं। जब तक भगवान के स्वरूप की प्रतीति नहीं होगी, प्रतीति अर्थात जब तक भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमको इस बात का पता नहीं चलेगा कि हमको कितनी श्रेष्ठ वस्तु मिली है। एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लो हमारे सामने एक चांदी का सिक्का रखा हो और एक सोने का रखा हो। हमको कोई कहे भाई एक उठा लो, तो मन तो सोने का सिक्का उठाने का ही करेगा, क्योंकि मन उसी को मूल्यवान समझता है। मन की दृष्टि में सोने की महिमा है। ऐसे ही जब तक भगवान की महिमा न जानी जाए, श्रीमद् भागवत हमको यही बताएगी कि वह जो परम तत्व है, वो जो परम सत्य है, वह कौन है? वह श्री कृष्ण है, वह श्री कृष्ण है, वो श्री कृष्ण है, कृष्ण है। अभी तो सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनानी आरंभ ही नहीं की। इससे पहले ही भगवान वेदव्यास ने स्पष्ट कर दिया कि जो कोई नहीं कर सकता वह श्री कृष्ण कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में धीरे धीरे प्रकाशित हुआ है। क्या प्रकाशित हुआ है? कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। संत कहते हैं कि भागवत सबसे पहले भगवान का स्वरूप बताती है। कौन है भगवान? कौन है वह परम तत्व? कौन है जो सब कर सकता है? कौन है जो सर्व समर्थ है? तो दोस्तों एक ही है, सर्व समर्थ है कृष्ण, केवल कृष्ण, सर्व समर्थ कृष्ण। और दोस्तों यही सत्य है, यही वास्तव है। जो सब कुछ कर सकता है वही हमारा ईश्वर है। जिसकी महिमा ज्ञान में उतरती है वही निश्चय का कारण बनता है। अब प्रश्न है, हम क्या करें, कहाँ से शुरू करें? तो श्रीमद् भागवत बताता है कि पहला कदम है स्वरूप ज्ञान, और दूसरा कदम है गुरु समर्पण, तीसरा कदम है भजन का अनुभव। दोस्तों गुरु के चरणों में जो समर्पित हो गया वही सच्चा शिष्य बनता है। गुरु वचन से अज्ञान का तम मिटता है। गुरु की कृपा से ही प्रतीति प्रकट होती है, और प्रतीति के बिना, प्रतीति अर्थात भगवान का स्वरूप जाने बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति के बिना भक्ति दृढ़ नहीं। इसलिए पहले जानो, फिर प्रेम करो, और फिर समर्पित हो जाओ। जब आपके हृदय में यह अनुभव उतर जाएगा, तब जीवन निर्भय होगा, तब भय मिटेगा, तब प्रेम की राह सशक्त होगी। और याद रखो दोस्तों, यह मार्ग आसान नहीं पर असंभव भी नहीं। जहाँ साधना है वहाँ साधक बनता है, जहाँ गुरु का आशीर्वाद है वहाँ मार्ग सुलभ होता है। तो आज से एक संकल्प करो दोस्तों कि हर दिन थोड़ा थोड़ा समय निकालकर भजन करेंगे। दोस्तों कृष्ण ही गहन सत्य है, यह जानना है और उसी स्वरूप में समर्पित हो जाना है। दोस्तों आगे हम इस स्तुति को जारी रखेंगे। तब तक स्मरण रखो, जो कोई नहीं कर सकता वह श्री कृष्ण करते हैं, और वही हमारे जीवन के रक्षक हैं। और इस कथा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।